हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ईएमआरएस से जुड़ा है। आइए हम बात करते हैं कि कैसे कुछ लोगों का कंसर्न है कि मैम जो ब्रेक हमें दिए गए थे, क्या उसके साथ अगर हमने लीव को मर्ज कर दिया है तो वो गलत है या सही है? क्या वो सच में इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द लीव पॉलिसी है, इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द लीव रूल्स है? और क्या इसके बेसिस पे अगर हमारी सैलरी कट रही है तो वो सही है या गलत है? बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम कहीं क्या सच में ऐसा हो रहा है किसी स्टेट सोसाइटी द्वारा कि इस पूरे पीरियड को बदल के, जो आप कह सकते हो जो लीव का पीरियड है जहाँ पे ब्रेक दिया गया है, उस ब्रेक के पीरियड के साथ साथ अगर हमने लीव मर्ज कर दिया है तो उस पूरे पीरियड को ही लीव में बदल दिया जा रहा है। तो आइए इन सब पे जो कि ये बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो आप कह सकते हो ब्रेक दिया गया था, यहाँ स्पेसिफिकली देखिए मैं बात करूंगी तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा। तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने ब्रेक दिया था, जो दशहरा ब्रेक है 2 से लेके 14 तारीख तक का, 2/10 से लेके 14/10 यानी 2 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक का। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि जो वेकेशनल स्टाफ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहली तो थी कि भाई तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा 2/10 से 14/10 के बीच में ब्रेक दिया गया था, माफ कीजिएगा, दशहरा ब्रेक दिया गया था। दूसरी चीज है वेकेशनल स्टाफ को दिया गया था। अब तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि वेकेशनल स्टाफ ने क्या किया। अब देखिए वेकेशनल स्टाफ में आते कौन कौन से लोग हैं। देखिए टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, वाइस प्रिंसिपल है, ये सब जो कि वेकेशनल स्टाफ में आते हैं। अब ये जो वेकेशनल स्टाफ है उन्होंने किया क्या, चौथी चीज ये है, उन्होंने किया ये कि इस पूरे ब्रेक को आप कह सकते हो दशहरा ब्रेक को उन लोगों ने अपने सीएल के साथ मर्ज कर दिया है। यानी कुछ लोगों ने 2/10 के पहले, क्लोजिंग डे के पहले यानी 1/10 को सीएल डाल दिया है। कुछ लोगों ने 14/10 यानी जो रीओपनिंग डे है 15 तारीख को जो कि उन लोगों ने सीएल डाल दिया है। कुछ लोगों ने 1 से लेके 15 तक पूरा ही कंसिडर करने के लिए 1 और 15 सब जगह, दोनों जगह सीएल डाल दिया है, क्लोजिंग डेट पे भी और रीओपनिंग डेट पे भी। तो देखिए ये प्रॉब्लम ये कॉज कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो कि है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है विद द लीव पॉलिसी, आप कह सकते हो विद दी, आप जो ब्रेक के रूल्स है, जो गाइडलाइंस है ईएमआरएस का, उससे जो कि है दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द लीव पॉलिसी ऑफ ईएमआरएस। और इसी चीज को जो कि है तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने रेस किया है और तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने इसके रिगार्ड में एक सर्कुलर निकाला है। उनका कहना है कि भाई जब हमने आपको दशहरा ब्रेक दिया तो हमने साफ साफ ये मेंशन कर दिया सर्कुलर में कि आपका ब्रेक 2 अक्टूबर से लेके 14/10 यानी 14 अक्टूबर तक का है। जब ये ब्रेक दिया गया आपको तो आप लोगों ने ये किया, जो ईएमआरएस के वहां पे वेकेशनल स्टाफ है उन लोगों ने ये किया, बहुत सारे टीजीटी पीजीटी वाले हैं, वाइस प्रिंसिपल है, कि उन्होंने किसी ने 1 को भी छुट्टी ले ली सीएल डाल के, किसी ने 15 को छुट्टी ले ली। पर ये जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो ईएमआरएस की लीव पॉलिसी है उससे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो आपको ब्रेक दिया जा रहा है उस ब्रेक के 1 दिन पहले यानी क्लोजिंग डेट को और 1 दिन बाद यानी रीओपनिंग डेट को जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं उनको स्कूल में प्रेजेंट रहना जरूरी है। पर आपने तो इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो अब तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने अपने पार्ट पे ये एक्शन लिया है कि उन्होंने, जब आपने इस ब्रेक को अपने लीव के साथ मर्ज कर दिया है तो इस पूरे के पूरे पीरियड को जो किया उन्होंने लीव में ही कन्वर्ट कर दिया है। यानी आपका सीएल और जो दशहरा ब्रेक था उस पूरे को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है ये अब विदाउट पे भी डिक्लेयर कर दी गई है तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखिए कि भाई आपने एक तो लीव डाल दिया और ब्रेक के साथ मर्ज कर दिया, तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने इस पूरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया, दैट टू विदाउट पे। तो अब तेलंगाना स्टेट सोसाइटी का कहना है कि आपको इतने दिनों की सैलरी नहीं दी जाएगी और अगर दे दी गई है तो उसे रिकवर कर ली जाए। देखिए सैलरी तो आप जानते हो कि ईएमआरएस में नेस्ट द्वारा जो सैलरी पे की जा रही है उसका प्रोसीजर अभी भी डिलेड चल रहा है। और क्योंकि ये छुट्टियां अक्टूबर में ही ली गई हैं और आप कह सकते हो कि अक्टूबर की सैलरी नवंबर मिड तक आती आपकी, तो अभी तक सैलरी आई नहीं है।
लेकिन अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो रेपरकशंस देखने को मिलेंगे, वो ये है कि यहाँ पे जो आपकी सैलरी आएगी, जो स्टाफ है उनकी जो सैलरी आएगी वही कट कर आएगी। तो देखिए ये एक आप कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट हो गया आपके सीएल को मर्ज करने का, आपके जो दशहरा ब्रेक है उसके साथ। अब यहीं पे देखिए ये तो थी वेकेशनल स्टाफ की बात। कुछ नॉन वेकेशनल स्टाफ जैसे आपका प्रिंसिपल है, उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने 14 दिन का सीएल ले लिया है। सबसे पहली चीज जो कॉन्ट्रडिक्शन की है नॉन वेकेशनल स्टाफ के लिए वो ये है कि आपको तो 8 दिन की सीएल मिलती है, पहली चीज। वो भी आपने अभी हाल फिलहाल ज्वाइन किया है तो आपको 6 मंथ्स के पीरियड में 4 दिनों की सीएल मिलेगी। पर आपने सीएल डाल दिया है, किसी ने 14 दिन की, किसी ने कुछ 8 दिनों की, 9 दिनों की, जितने दिन की भी डाली है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जहां पे कि वो 4 दिनों से ज्यादा की है तो उसे भी जो कि है कन्वर्ट कर दिया गया और उस ब्रेक के दौरान ही डाली है। उस ब्रेक के दौरान डाली है जिस ब्रेक, जहां पे दशहरा ब्रेक दिया गया था तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा, नॉन वेकेशनल स्टाफ ने ले ली है, जैसे प्रिंसिपल ने ले ली हो, और 4 दिन से ज्यादा की, जहां पे 8 आपको सीएल ही मिल रहा है, वहां पे भी आपने अभी फ्रेश ज्वाइन कर रखा है और ये जो टेन्योर है 6 मंथ्स का, वहां पे आपको 4 सीएल मिलेंगे, आपने 4 सीएल से ज्यादा ले लिया है। तो अब वहां पे उस पूरे सीएल और जो आपका जो लीव का पीरियड है, उस पीरियड को जो कि है कन्वर्ट कर दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, और वहां पे भी यही बता दिया गया है कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को अब हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव प्लस पे ऑफ लॉस पे। तो यानी कि जो नॉन वेकेशनल स्टाफ है और जो वेकेशनल स्टाफ है जिन्होंने भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है लीव पॉलिसी ऑफ ईएमआरएस को, उनके लिए आप कह सकते हो ये रेपरकशंस उन्हें देखने को मिल रहे हैं कि भाई आपके जहां पे सीएल प्लस ब्रेक मर्ज किया आपने, वहां पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे हो गए हैं आप, लॉस ऑफ पे पे हैं आप। और जहां पे नॉन वेकेशनल स्टाफ ने जितने दिनों की आपको सीएल मिलती है उससे ज्यादा की सीएल ले ली है इस दौरान, जिस दौरान ब्रेक दिया गया है स्टेट सोसाइटी द्वारा, दशहरा ब्रेक, जहां पे आप ले ही नहीं सकते हो ब्रेक, नॉन वेकेशनल स्टाफ के अंदर आप फॉल कर रहे हो, वहां पे भी उन्होंने रेपरकशन के तौर पे इसे लीव आप कह सकते हो, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया है विद पे ऑफ लॉस। तो देखिए इन दोनों सर्कमस्टांसेस में लॉस एट द एंड एम्प्लॉइज का हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट किया है, कहीं ना कहीं जो कि है आप कह सकते हो कि आपने उल्लंघन किया है उन रूल्स का, उन गाइडलाइंस का जो कि ईएमआरएस के लिए स्ट्रिक्टली फ्रेम किए गए हैं, जो कि लीव के कॉन्टेक्स्ट में ही फ्रेम किए गए हैं ईएमआरएस के अंदर। तो देखिए ये एक सेकंड आप कह सकते हो डिमेरिट हो रहा है। तीसरी चीज है कहीं कहीं पे नॉन वेकेशनल स्टाफ के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है उसका भी जो एक्सटेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, देखिए ये प्रॉब्लम जो कि है आप कह सकते हो मतलब एक इशू ऑफ कंसर्न है, एक सीरियस इशू है, क्योंकि अगर आप ऐसा फर्दर करोगे तो हो सकता है कुछ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, है ना, हो सकता है लॉस ऑफ सैलरी कुछ ज्यादा अमाउंट में आपको झेलनी पड़ जाए। यहाँ देखिए ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो बनाने का होल एंड सोल पर्पस ये है कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो रूल है, लीव की जो पॉलिसी है, जो क्लोजिंग डे होता है और जो रीओपनिंग डे होता है उस पे वेकेशनल स्टाफ को प्रेजेंट होना पड़ता है, आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर बीइंग अ वेकेशनल स्टाफ आप इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, आप अपने सीएल को जो कि मर्ज कर दे रहे हो अपने ब्रेक के साथ जो कि दिया जा रहा है, जो कि आपको ऑथराइज किया जा रहा है, तो उस पूरे पीरियड को देखिए यहाँ पे ईओएल में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्लस लॉस ऑफ पे है। और नॉन वेकेशनल स्टाफ के लिए भी आपने अपने सीएल को ले लिया है, जितने सीएल आपको मिलते भी नहीं है उतने आपने सीएल ले लिया है, वो भी स्टार्टिंग में ही ले लिया है, उस दौरान ले लिया है जब ब्रेक दिया जा रहा है। तो ये भी जो कि है लॉस ऑफ पे चला गया है, ईओएल टर्न कर दिया गया है, इसे भी प्लस लॉस ऑफ पे है, आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान में रखें। और अभी ये देखिए मेजर तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा अपनाया गया, हो सकता है कि आगे कोई और भी स्टेट सोसाइटी ऐसा कोई मेजर अपनाए। आपको अपने पार्ट पे जो कि है केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यही लिखा गया है सर्कुलर में तेलंगाना स्टेट सोसाइटी द्वारा कि अगर सैलरी पे हो गई है तो वो रिकवर हो जाएगी और सैलरी पे नहीं हुई है तो लॉस ऑफ पे के साथ ही आपको सैलरी मिलेगी। तो जो अक्टूबर की सैलरी होगी उसमें जो कि बहुत लोगों को लॉस देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशंस को प्लीज अवॉइड करें। जिसने भी ज्वाइन किया है वो कहीं ना कहीं जो कि आप कह सकते हो
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मनी स्कैरसिटी से डील कर रहा होगा या कर रही होगी, तभी जो कि वो जॉब इन सर्च ऑफ जॉब थे और उन्होंने जो कि कहीं आउटस्कर्ट्स में भी उन्हें अगर जॉब मिला है तो उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया है। बट आपके एक देखिए गलत एक्टिविटी से कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और आपको ही एडवर्स इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज, रेपरकशंस आप जो कह लो वो फेस करने पड़ेंगे। प्लीज केयरफुल रहे। जब भी आप छुट्टी ले, आप एक बार पूरी छुट्टी की जो प्रक्रिया है वो देख ले, जो गाइडलाइंस है वो जो कि समझ ले, जो लीव पॉलिसी है उस पर फोकस करते हुए जो कि आप लीव ले। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम जो कि आप ऐसी लीव लेने से पहले एक बार आप कह सकते हो सारे जो रूल्स है उसे जान ले, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई लॉस ना फेस करना पड़े। तो आई होप कि जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था उनके लिए तो जरूर ही, और उनके साथ साथ और भी जो लोग किसी भी तरह के एम्बिग्विटी से डील कर रहे थे, मैंने उन सब का आंसर अपने इस वीडियो द्वारा कर दिया है। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.